हर चीज हासिल करने के बाद भी दिल क्यों भरा नहीं लगता। यही सवाल था आरव के जहन में, जो अब 28 वर्ष की उम्र में अपनी जिंदगी की सबसे ऊंची तनख्वाह, चमचमाती कार और मोबाइल स्क्रीन पर लाइक और लड़कियों के मैसेज देख रहा था। दिखने में सफल, बट अंदर से थका हुआ। आरव एक क्रिएटिव एजेंसी में काम करता था। कॉलेज से ही लड़कियां उसे पसंद करती थी। उसके पास पैसा था, पर्सनैलिटी थी और अब थोड़ा फेम भी था। पर धीरे धीरे उसने नोटिस किया, हर बार जब वो किसी लड़की के साथ एक रात बिताता, अगली सुबह एक खालीपन महसूस होता। फिर वही सब, अब इसमें क्या नयापन है, वो खुद से सवाल करता। अब ये आदतें बन गई थी। टिंडर, इंस्टाग्राम, लेट नाइट चैट्स, थोड़ी फ्लर्टिंग, थोड़ा सेटिस्फैक्शन और फिर एक अजीब सी बोरियत। उसका शरीर थकता नहीं था, पर आत्मा थक रही थी। एक बार आरव अपने ऑफिस के ट्रिप पर ऋषिकेश गया। वहां गंगा किनारे एक बूढ़े साधु बैठे थे। वह किसी से बात नहीं कर रहे थे। आरव उनके पास गया और बोला, बाबा, सब कुछ है मेरे पास, पर शांति नहीं, ऐसा क्यों? साधु ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर को तृप्त कर रहे हो, आत्मा को नहीं। आरव को लगा कोई उसके अंदर झांक गया। वासना यानी लस्ट। आरव को अब समझ आने लगा था कि ये कोई साधारण भावना नहीं, बहुत स्मार्ट एडिक्शन है। ये आपको मजबूर नहीं करती, ये धीरे धीरे आदत बनती है। ये आपको लगता है कि बस यही चाहिए, और जब मिल जाता है तो कुछ भी नहीं बचता। वो महसूस कर रहा था कि हर बार जब वो वासना के पीछे भागता तो अपने शरीर की शक्ति गिरवी रख देता। आरव ने एक दिन इंटरनेट पे पढ़ा, योर सेक्सुअल एनर्जी इज योर लाइफ फोर्स, इफ यू वेस्ट इट यू किल योर फोकस, योर पर्पस, योर क्रिएटिविटी। अब उसकी नजर बदल गई। हर बार वो जब बिस्तर पर किसी औरत के साथ होता, अगले दिन फोकस चला जाता। हर बार लेट नाइट रील्स में लड़कियों को देखता, अंदर कोई मरा हुआ सा लगता। हर बार जब उसने खुद को रोका और कंट्रोल किया, अंदर कोई नई ऊर्जा जागृत हुई। आरव कोई सन्यासी नहीं बनना चाहता था। वो प्यार करना चाहता था, स्पर्श करना चाहता था, लेकिन आत्मा से जुड़ा रिश्ता, ना कि शरीर से चिपका सौदा। अब उसने वासना से रंगीन रिलेशनशिप नहीं, अवेयर रिलेशनशिप बनाना शुरू किया। उसने चुपचाप अपनी सोशल मीडिया क्लीन की। रात में अब मोबाइल से दूर रहता था। वो जिम में ज़्यादा समय देने लगा, मेडिटेशन से मन साफ करने लगा। वासना से भागा नहीं, बस वासना को एक नई दिशा दी। अब जब भी वासना का विचार आता, आरव खुद से पूछता, क्या मैं इस भावना का मालिक हूं या इसका गुलाम? जवाब अगर गुलाम होता तो वो खुद को रोकता। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका काम में फोकस बढ़ गया। उसका शरीर पहले से ज्यादा अलर्ट हो गया। शब्दों में वजन आ गया और चेहरे पे एक अलग सी चमक सी आ गई। अब लड़कियां उसे नहीं, वो खुद को पसंद करने लगा था। एक दिन आरव ने अपने दोस्त से कहा, वासना कोई पाप नहीं है, पर उसकी गुलामी हमें छोड़नी होगी। और जिसने जिसने वासना पे जीत पा ली, वो किसी भी लड़ाई में जीत सकता है, क्योंकि जिसने अपने शरीर के सबसे प्राइमल अर्ज पर नियंत्रण पा लिया, वो दुनिया की हर डिस्ट्रैक्शन को पार कर सकता है।
वासना में खो जाना आसान है, पर उस पर काबू पाना यही असली मर्दानगी है। ये तुम्हारी शक्ति है, इसे बर्बाद मत करो। जब तुम वासना को साध लोगे, तब तुम्हारी आंखें औरों की तरफ नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ देखना शुरू करेगी। याद रखो, तुम लस्ट पर हावी हो गए तो दुनिया की कोई भी चीज तुम्हें हिला नहीं सकती, और अगर लस्ट के गुलाम बन गए तो हर चीज तुम्हारे हाथ से फिसलती जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और उन्हें भी वासना, लस्ट से दूर रहने की सलाह दें। धन्यवाद।